वेलकम टू माय चैनल अन्नू भाई। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मैंने अभी नया लैपटॉप मंगाया हुआ है। ये एसर का राइजन 7 है। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग वीडियो करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था और इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, इसलिए बॉक्स ओपन है। उसका वीडियो मैंने ऐड कर दिया है, आप अभी देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये लैपटॉप फ़्लिपकार्ट से मंगाया और इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी हुई थी, इसलिए पहले से खुला हुआ है। और मैं फटाफट इसमें से लैपटॉप निकाल लेता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बगैर कुछ देरी किए हुए हम बॉक्स की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये फ्रंट साइड है और बैक साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी। इसमें हमें एक लैपटॉप मिलेगा और अडेप्टर मिलेगा, पावर केबल और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। मैन्युफैक्चर किसने किया हुआ है? चाइनीज़ कंपनी ने, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। इम्पोर्टेड बाय एसर और ये अभी जून 2025 का बना हुआ है। और इसके प्राइस भी आप देख सकते हैं, क्या 72,999 दिए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और स्क्रीन साइज़ 39.62 सेंटीमीटर दी हुई है और बाकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। इसके दूसरे साइड देख लेते हैं, तो यहाँ पे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसके अदर साइड यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी हम गो थ्रू हो जाते हैं। जिसकी ऊपर तो इनके जो भी मॉडल है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और हमारा मॉडल जो है AS1542 है। और आप ओएस देख सकते हैं, इसके साथ में विंडोज़ 11 होम सिंगल लाइसेंस मिलता है। प्रोसेसर हमारा राइजन 7 7730U है और 15.6 इंच एंटी ग्लेयर फुल एचडी IPS डिस्प्ले है। दोस्तों ऑनलाइन कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें जो, ये तो मेंशन है कि ये IPS डिस्प्ले है, बट ये एंटी ग्लेयर भी है, ये कहीं नहीं मेंशन है, तो आप इस पर ध्यान देना। वेब कैम, इसमें HD वेब कैम लिखा हुआ है, बट ऑनलाइन जहाँ से मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया, इवन मैंने अमेजोन पे भी चेक किया था, हर जगह फुल HD लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। मेमोरी 16 GB हमें DDR4 मिलती है। स्टोरेज 512 SSD है। बैटरी 55 वाट की हमें मिल रही है यहाँ पे। ब्लूटूथ हमारे पास, सॉरी, वाईफाई हमें मिल रहा है, वाईफाई 6 मिल रहा है, ब्लूटूथ मिल रहा है। और इसमें बाकी सॉफ्टवेयर, इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 दिया हुआ है और 1 मंथ के ट्रायल के साथ। तो दोस्तों फटाफट मैं लैपटॉप निकाल लेता हूँ और इसकी आगे हम चेक करते हैं। दोस्तों इसमें लैपटॉप रखा हुआ है साइड में, पहले हम ये ओपन कर लेते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, पावर केबल और एक अडेप्टर, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और ये BSY करके कंपनी है, उसका है और थर्ड पार्टी कंपनी का है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये 64.98 वोट का चार्जर है। और इसकी पिन भी हमारी सिंपल पिन है। मोस्टली पहले भी ऐसे इसी तरह की पिन यूज़ करता है, तो सेम ही पिन यूज़ की गई है। और इस बॉक्स में कुछ नहीं है, इसको साइड कर देते हैं जो हमारे मतलब का हो। अब लैपटॉप को बाहर निकाल लेते हैं। ये लैपटॉप है, इसको साइड में रख लेते हैं नीचे और बॉक्स में देख लेते हैं और क्या है। बॉक्स में हमारे पास एक ये बाउचर हमें मिला हुआ है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। एसर का कोई एयर प्योरीफायर खरीदेंगे तो उस पर कोई डिस्काउंट मिलेंगे, जो हमारे मतलब का है नहीं। और दोस्तों ये कुछ एसर की तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये स्पेशली एक मैनुअल है इसके अंदर दोस्तों, और इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कैसे फंक्शन की, और ये सब चीज़ें जो कि आप टाइम मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो इन सबको दोस्तों साइड करते हैं और चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। तो दोस्तों लैपटॉप हमारे सामने है और इसको फटाफट ओपन करते हैं। फर्स्ट कवर ओपन करने के बाद एक सेकेंड कवर में हमें मिलता है, इसको भी साइड कर देते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये लैपटॉप हमें इस तरह का मिलता है। इसकी पहले बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी
ठीक है, ख़राब नहीं है। अगर आप उन यूज़र्स में से हैं जो लैपटॉप अच्छी तरह से रखते हैं और संभाल के रखते हैं, जो ऐसे फेंकते नहीं हैं इधर-उधर, तो ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसकी पीछे थोड़ा-सा यहाँ पे है, थोड़ा-सा आप अगर आप इस तरह से आप देखेंगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे ये दबता है। और बैक साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट की इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और ये प्लस जिसकी वजह से मैंने दोस्तों लैपटॉप लिया है, इसको लेने के पीछे 2 रीज़न है। एक तो हम इसकी रैम अपग्रेड कर सकते हैं, दूसरा इसमें ये M.2 की SATA SSD लगा सकते हैं दोस्तों। M.2 SATA, NVMe नहीं लगा सकते। ऐसा कि मैंने जैसे रिसर्च की थी अपनी, उसकी बेस पे मैं बता रहा हूँ। जब लगाऊंगा तो उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा और जल्दी लगाऊंगा उसको भी। और दोस्तों इसमें बैक पैनल में ज़्यादा कुछ नहीं है। और साइड पैनल पे चलते हैं। साइड पैनल पर आप देखेंगे तो ये लॉक है हमारा। ये यहाँ पे लाइट, जो चार्जिंग लाइट है चार्जर की, चार्जर कनेक्शन, HDMI पोर्ट, ये हमारा USB पोर्ट है 3, और 2 हमें टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं। ये दोस्तों हमारा कैमरा का शटर यहाँ से क्लोज़ होता है, और प्राइवेसी जो कैमरा शटर है वो यहीं से क्लोज़ और ऑन होता है। ये स्विच है सिंपल सा इसको ऑन करने का, और ये लाइट भी हमें इंडिकेट करती है कि ऑन है कि ऑफ़ है। और दूसरी साइड दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 USB मिल जाती हैं, ये 3.5 mm जैक मिल जाती है, और ये माइक्रो SD का स्लॉट मिल जाता है। तो दोस्तों ये एक हमारा एक फ्रंट लुक इस तरह का है। इसकी IPS डिस्प्ले है और एंटी ग्लेयर है। आप देख सकते होंगे इसमें मैं सामने बैठा हुआ हूँ, बट आप मेरी रिफ्लेक्शन इसमें मुझे थोड़ी बहुत फील हो रही है, हल्की सी आप कह सकते हैं 20% मैक्स टू मैक्स मुझे फील हो रही है कि हाँ इसमें मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है। बट ये एंटी ग्लेयर इन्होंने कहा है, जैसे कि आपने बॉक्स पे देखा था, फुल HD है। और आपके कीबोर्ड का लेआउट भी देख सकते हैं। कीबोर्ड भी इसमें बटन्स भी काफ़ी ठीक ठाक, मतलब बड़ी बड़ी बटन्स हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन टाइपिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और न्यूमेरिक कीबोर्ड भी है। और यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है स्लिक डिज़ाइन, बेजल, स्लिम बेजल एंड स्लिक डिज़ाइन, फुल HD IPS, और ड्यूल माइक्रोफोन, और 180 डिग्री हिंज भी चेक कर ही लेते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। और ये आप पूरा तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, ये 180 डिग्री पे हो गया है विदाउट किसी कोई इसमें। ये यहाँ पे थोड़ा सा बबल है, इसको बंद करते हैं। और अगला जो हमारा है वो कैमरा शटर का है। तो कैमरा शटर का मैंने अभी आपको जस्ट बताई कहाँ से कंट्रोल होता है। जब मैं अपने लैपटॉप की रिसर्च कर रहा था तो कई सारे लोगों ने इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बबल अगर आप कैमरे में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा है, और बाकी बटन्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा है। ऊपर मैंने आपको चेक करा दिया। काफ़ी लोगों ने इसकी कंप्लेन, मतलब कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बोला कि बॉडी अच्छी नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पास सेम Acer Aspire 3 का लैपटॉप है, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, जो कि पुराना है। मेरे चैनल पे उसका वीडियो भी है, 3.5-4 साल पुराना हो गया है। और क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, किया है मैंने ये। और अभी देखिए ये मेरा पुराना लैपटॉप है। इसकी बॉडी मुझे उससे काफ़ी, जो भी नया लिया उससे काफ़ी हल्की है, और मतलब लो क्वालिटी है। और ये अभी भी अगर आप अच्छे यूज़र हैं, आप देखिए इसमें कहीं भी कोई क्रैक नहीं है। आप एक यूज़र हैं जो अपनी लैपटॉप का ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उनको फेंकते नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई भी चीज़ जाने वाली है। आप देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप जो मैंने वीडियो बना रखा था Ryzen 3 का, और Aspire 3 है। इसका आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बॉडी की बात करूं, इससे मुझे मेरे पुराने लैपटॉप से बेस्ट, मतलब इससे इम्प्रूवमेंट है इस बॉडी में जो मैंने नया लैपटॉप मंगाया है। बेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके लिए आप एस्पायर लाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको एलुमिनियम की, और टॉप एलुमिनियम का मिल जाएगा, और साइड पैनल्स भी एलुमिनियम के मिल जाते हैं। बट आप एक अच्छे यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप इस पे जा सकते हैं बगैर कुछ आँख बंद करके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये लैपटॉप फर्स्ट टाइम डिलीवरी जब हो रही थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था। तो ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट नहीं होता, फर्स्ट टाइम आपको चार्जर लगाना होगा तब ये स्टार्ट होगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप चार्जर कनेक्ट करिए लैपटॉप डिलीवरी होने के बाद और इसको स्टार्ट करिए, स्टार्ट हो जाएगा। बट सेकेंड टाइम से आप प्रॉपरली कोई भी दिक्कत वगैरह ये स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है कुछ 1 सेकेंड्स के लिए कि स्टार्ट करने के लिए। तो लैपटॉप हमारा आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है, और इसमें आगे बात करते हैं।
तो दोस्तों लैपटॉप हमारा स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं लैपटॉप स्टार्ट करते ही एसर का ये प्रोडक्ट एक्टिवेशन वारंटी एक्टिवेशन के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ से मैं वारंटी एक्सपेंड कर सकता हूँ। और अच्छा ये भी कुछ ये भी वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ये भी एक आ गया हमारा ड्रॉप बॉक्स को फॉर 1 ईयर 100 GB ऑफ स्पेस ये फ्री में क्रिएट कर सकते हैं 1 साल के लिए। इसके सिवा दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं हम कि इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। हमें टास्क मैनेजर पे जाके टास्क मैनेजर में जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आप अगर देख सकते हैं हमें हमारा CPU AMD Ryzen 7 7730U विथ Radeon ग्राफिक्स मिल रहा है। इसके अगर आप बॉटम में चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके 8 कोर हैं और 16 इसकी लॉजिकल प्रोसेसर हैं जो कि थ्रेड्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी मेमोरी हमारी 16 GB है, आप ऊपर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप स्पीड चेक करेंगे रैम की जो स्पीड है वो 32 MTS है। और इसमें एक और दोस्तों ये एक स्लॉट यूज़ हुई है तो हमारे पास दूसरी स्लॉट अवेलेबल है 16 GB और इसमें हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें SSD BIWIN का कोई कंपनी है जिसकी इन्होंने यूज़ कर रखी है। 512 GB आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे 512 GB ये दी हुई है। ये वाली NVMe है और रियल टेक का हमें वाईफाई 6 मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमें ग्राफिक्स का AMD Radeon ग्राफिक्स मिल रहा है जो कि इसकी डेडिकेटेड GPU मेमोरी 512 MB है, बट इसमें शेयर्ड मेमोरी 7.7 GB है। तो ये दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई और हम आगे बढ़ते हैं। चेक कर लेते हैं कि हमें इसमें लैपटॉप में प्री इंस्टॉल कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो मोस्टली अगर आप देखेंगे ये एसर की कॉन्फ़िगरेशन, जंप सूट, वारंटी रजिस्ट्रेशन, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक हमें एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर मिल रहा है एक्सप्रेस VPN जो विंडोज़ 11 के साथ नहीं आता है। और आगे चेक करेंगे ओके मैकफी भी मिल रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं जो मैकफी मिल रहा है क्या ये कोई इसकी कितने टाइम के लिए वैलिड है। ओके यहाँ पे ये कह रहा है प्रोटेक्ट यू 24/7, ठीक है, और एंटीवायरस वगैरह सब कुछ ऑन है। ओके अगर आप दोस्तों यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 28 डेज़ के लिए ही इसका ट्रायल पीरियड है, अकाउंट है ये। और ट्रायल पीरियड के लिए हमें दिया हुआ है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा और हमें परचेज़ करना पड़ेगा। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ का अपना खुद का विंडोज़ डिफेंडर जो एंटीवायरस आता है वो अच्छा वेल एंड गुड है। अगर आपकी जो ओवरऑल इंटरनेट सर्चेस वगैरह सब कुछ ठीक है, ज़्यादा आप कोई अनवांटेड साइट्स वगैरह पे नहीं जाते हैं। अगला हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सारे सब ठीक है, विंडोज़ 11 के साथ ही आते हैं। और रियल टेक का ऑडियो इसमें पड़ा लगा हुआ है। और यहाँ पे वेब एडवाइज़र, ओके ये भी मैकफी का है। एक इस पे जो एक्सप्रेस VPN है वो भी एक बार दोस्तों चेक कर लेते हैं ये फ्री है या फिर नहीं। दोस्तों ये 30 डेज़ क्लेम योर 30 डेज़ फॉर एक्सप्रेस VPN नाउ। उसके बाद हमें 30 दिन के बाद हमें इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम चलते हैं कि स्क्रीन को अगर हम इस तरीके से देखते हैं साइड व्यू, आप देखेंगे क्योंकि इसका डिस्प्ले IPS है तो जो आप इधर से भी देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड से भी देख लेते हैं। इवन मैंने बहुत ज़्यादा टिल्ट कर दिया है, थोड़ी सी कैमरे पे उतना पता नहीं लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा ब्लैक शेडो सी लग रही है। बट आप साइड व्यू में मतलब अगर आप देखें, वैसे इतना कोई साइड देखता नहीं, इतने पे अगर देखेंगे तो बिल्कुल सही स्क्रीन दिख रही है। तो यानी कि अगर 3-4 लोग साथ में बैठ के कुछ देख रहे हैं तो देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगला दोस्तों जो हमें चेक करना है इसका साउंड, तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और यूट्यूब को ओपन करते हैं। दोस्तों यूट्यूब हमने ओपन कर लिया है। तो ऑडियो चेक करने के लिए हम इसमें कुछ कॉपीराइट फ्री गाने ओपन कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसका वॉल्यूम भी हम बढ़ा लेते हैं। वॉल्यूम पूरी कर दी मैंने। तो साउंड दोस्तों बहुत बढ़िया है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, पास से चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है, इसमें 4 स्पीकर हैं। देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इधर डाउन में भी हमारे, और डाउन में भी देखते हैं यहाँ पे, और इस साइड भी स्पीकर है। आप आवाज़ सुन सकते हैं। मैं बिल्कुल पास लैपटॉप पे रख दिया, आवाज़ डिसेंट है। दोस्तों इसका मैं कैमरा भी आपको एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ इससे, तो आपको एक आइडिया उसका भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कैमरे की कुछ सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हो जाए। कैमरे की सेटिंग में कुछ फ्रेमिंग ग्रिड के ऑप्शन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसा कि इसके बॉक्स पे लिखा था, इसमें 0.9 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, जो कि 0 मेगापिक्सल पे ये 720 की वीडियो और फोटो कैप्चर करता है। 1.9 मेगापिक्सल पे ये हमें 4:3 या 1600 इंटू 1200 की इमेज दे देगा, और 0.03 पे 4:3 की फ़ोटो देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे टाइमलेस का भी ऑप्शन है इसमें। वीडियो में देखते हैं, वीडियो आप देखेंगे तो 720p पे 30 fps का ऑप्शन है यहाँ पे। एक 1200p पे 4:3 30 fps का ऑप्शन है। 480p पे 4:3 30 fps का ऑप्शन है। और इसमें हर्ट्ज़ का भी ऑप्शन है, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। ये वीडियो के लिए हमें मिल जाती हैं ऑप्शंस। रिलेटेड सेटिंग्स पे हमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो ये दोस्तों कुछ आइडिया आपको दे सकता है कि कैमरे की जो इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ हुआ है, और जो मैक्सिमम इसकी सपोर्टिंग पावर है वो 720p के और HD वीडियो इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर इसमें कैमरे का जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो यही है। तो दोस्तों फाइनली हम कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप देख रहे हैं जहाँ पे आप कोडिंग कर लें, फ़ोटोशॉप चला लें, वीडियो एडिटिंग कर लें, ये सारी चीज़ें मिड रेंज में कर लें, और आपकी अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या फिर आप गूगल मीट या जूम पे आपकी ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं, बेसिक गेमिंग के लिए, बेसिक से ऊपरी वाली गेमिंग के लिए ये काम करेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन पे जो एसर हमें दे रहा है, ये उन सब में बेस्ट लैपटॉप है और बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है इस समय फ्लिपकार्ट पे। ये इसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, और इसी रीज़न से मैंने लिया है। मैं इंटेल पे नहीं गया, मैंने इसको इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें मेरे अच्छे खासे पैसे बच रहे थे। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मैंने 512 का इसलिए लिया है क्योंकि 512 GB की जो SSD लगी हुई है, और 1 TB की जो SSD, इनके बीच में ऑलमोस्ट 8 to 9,000 का डिफरेंस था। अगर मैं एक 512 की अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं M2 SATA SSD लेके इसमें लगा लूँगा, और बहुत ईज़िली लग जाएगा। आपने देखा हुआ है कि इसमें स्लॉट अवेलेबल है उसके लिए, कि कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही मेरा दोस्तों कंक्लूज़न इसके लिए। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप इसमें कमेंट है वीडियो में ड्रॉप करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे ही कमेंट के रिप्लाई करने की, और आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।